हेलो एवरीवन। तो आइए जान लेते हैं असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए आपके कितने के इनकम के ऊपर टैक्स की छूट दी गई है और कितने के इनकम के ऊपर टैक्स आपको देना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि बजट 25 में आपके 12 लाख तक के इनकम को एग्जम्प्ट कर दिया है। अगर आप सैलरी का केस है तो वहां पे 12,75,000 तक के इनकम पे टैक्स नहीं देना है, क्योंकि 75,000 का आपको डिडक्शन मिल जाता है। 12 लाख तक का जो इनकम है उसके ऊपर आपका टैक्स बनता है 60,000 और वो 60,000 का आपका रिबेट मिल जाएगा सेक्शन 87A में। असेसमेंट ईयर 26-27 में अगर आप देखेंगे तो 4 लाख का स्लैब दिया गया। हर 4 लाख के ऊपर इनकम टैक्स रेट चेंज होता है। तो पहले 4 लाख में देखेंगे तो टैक्स रेट नील है, नेक्स्ट 4 लाख पे 5% है, फिर 10% है, फिर नेक्स्ट 4 लाख पे 15 है, फिर 20 है, फिर 25 है और 24 लाख के ऊपर 30% है। तो जो 12 लाख तक के जो स्लैब रेट के हिसाब से टैक्स आ रहा है वो आ रहा है 60,000। तो ये 60,000 पे आपको पूरा टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 87 ये मिल जाएगा। अब आपको ध्यान क्या रखना है, जो 12 लाख तक के इनकम जो का जो छूट है वो बेसिकली आपको नॉर्मल इनकम पे छूट मिलेगा। तो 12 लाख की लिमिट हर लोगों के लिए नहीं है, उसी के लिए है जिसकी इनकम नॉर्मल सोर्स से आ रही है। अगर कोई स्पेशल सोर्स कैपिटल गेन वगैरह से आ रहा हो तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, वहां पे 87 ए का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और ध्यान रहे, ये जो 12 लाख तक की जो टैक्स की बेनिफिट दी गई है वो न्यू स्कीम है, न्यू स्कीम 115 BAC। इस सेक्शन के तहत कुछ ही स्पेसिफाइड डिडक्शन है, जिसमें एक आता है 80CCD2, 80CCH और नेक्स्ट है 80JJEE। तो ये 3 सेक्शन को लेके ही डिडक्शन मिलता है, बाकी कोई भी डिडक्शन यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो ध्यान रहे, 12 लाख की जो टैक्स लिमिट है वो सिर्फ नॉर्मल इनकम के ऊपर है, आपके स्पेशल इनकम पे टैक्स की छूट नहीं है। तो आपको अगर कोई कैपिटल गेन वगैरह का इनकम है तो टैक्स देना। तो आई होप इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो। वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर बताएं, मैं आपको वहां पे रिस्पॉन्स जरूर करूंगा।